नमस्कार दोस्तों, आशा करते हो आप सब अच्छे होंगे। ऑन एवरी संडे मैं आपके लिए करंट अफेयर्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगा सो दैट यू कैन प्रिपेयर फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस इंक्लूडिंग यूपीएससी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम कल के प्रोग्राम यानी 5 जून में जो हुआ था, दैट इज़ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, उसी प्रोग्राम में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था उसके बेसिस पे होगा। तो कल के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोग्राम इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के थीम के ऊपर हुआ था। तो उसी प्रोग्राम में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग फ्यूल विल बी यूज्ड बाय 2025 इन इंडिया। यानी अगले 2025 तक इंडिया में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग फ्यूल यूज किया जाएंगे। ये टारगेट 2030 तक था, लेकिन अभी उसको 2025 तक टारगेट सेट कर दिया गया है। ये उसके स्पीच में कल उसने बताया था। तो सबसे पहले लेट अस लर्न द मीनिंग ऑफ एथेनॉल ब्लेंडिंग फ्यूल। एथेनॉल फ्यूल क्या है, ये सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा। अब इसी स्लाइड में देख सकते हैं मीनिंग ऑफ एथेनॉल फ्यूल। अब पिक्चर में देख सकते हैं कि गन्ना से पेट्रोलियम और गाड़ी तक जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एथेनॉल गन्ना से बनाया जाता है, मतलब शुगर केन से बनाया जाते हैं। उसी को बायोफ्यूल भी कहते हैं। विश्व भर में फियाट 147 कार एथेनॉल के बेसिस पे चला गया था। And it was first introduced in the year 1978 in Brazil by Fiat company. और एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल को ज़्यादा से ज़्यादा ब्राज़ील, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन कंट्रीज में अभी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारे देश इंडिया में भी यूज़ करेंगे। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, लेट अस लर्न। इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंस ही, कुछ बेनिफिट्स ही सिखा रहा हूँ। You can search for different benefits if you want. सबसे पहले एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल को यूज करने की वजह एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने के लिए और होते हैं, क्योंकि एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल्स एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं। यानी एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल्स जब इस्तेमाल करेंगे गाड़ियों में तो ग्रीन हाउस गैसेस बहुत कम निकलते हैं एज कंपेयर टू फ्यूल विदाउट एथेनॉल। ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और हमारे ओजोन लेयर के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस को ये कम कराते हैं। एक रिसर्च रिपोर्ट के हिसाब से जब एथेनॉल को फ्यूल में मिक्स किया जाते हैं, इंजन का एफिशिएंसी को इम्प्रूव कराते हैं। ऑलराइट, अगले बेनिफिट है कि जब 20% एथेनॉल मिक्स किया जाएंगे फ्यूल में, यानी पेट्रोल डीजल में, जिसको E20 भी कहते हैं, मतलब 20% एथेनॉल। ठीक है, जब मिक्स करते हैं 20% एथेनॉल फ्यूल में तो 2 से 11% तक के ग्रीन हाउस गैसेस को कम कराते हैं। ये भी एक ही रिपोर्ट के हिसाब से मैं आपको दिखा रहा हूँ, रिसर्च के हिसाब से, साइनी एटाल के स्टडी के बेसिस पर। एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल को यूज़ करने से हमारे अर्थव्यवस्था में भी इम्पैक्ट होगा। वो कैसे, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि ज़्यादा से ज़्यादा एथेनॉल बायोफ्यूल शुगर केन से बनाते हैं। अभी शुगर केन फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर एथेनॉल को प्रोड्यूस करना है तो शुगर केन चाहिए। तो ऐसे ही शुगर केन फार्मर्स का इनकम बढ़ेगी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शुगर केन से बनाते हैं, लेकिन और भी दूसरा तरीके की एग्रीकल्चर वेस्ट से भी एथेनॉल बनाते हैं।
इसकी वजह से हमारे किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। फार्मर्स का पॉपुलेशन हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा है, तो अगर किसानों को फायदा हो रहा है तो हमारा अर्थव्यवस्था में इम्पैक्ट होगा, हमारे इकोनॉमी में इम्पैक्ट होगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। ठीक है, पेट्रोलियम इंपोर्ट करने के लिए हमारे देश बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं। इसी की वजह से हमारे ट्रेड बैलेंस को भी अफेक्ट कर रहा है। बैलेंस ऑफ ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा डेफिसिट है, उसका एक इम्पोर्टेंट रीज़न है इंपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम। एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल यूज़ करने से, इस्तेमाल करने से बहुत सारा फ़ायदा हो सकते हैं। एनवायरनमेंट के लिए भी फ़ायदा है, इकोनॉमी के लिए भी फ़ायदा है, हमारे किसानों को भी फ़ायदा है। लेट अस ऑल्सो लुक एट द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट ऑफ 2020। अभी तक 2021 का अवेलेबल नहीं है, तो लेट अस लुक एट द रिपोर्ट ऑफ 2020। इंडिया टॉप 10 कंट्रीज में से है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट के हिसाब से। यानी क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए हमारे देश बहुत काम कर रहे हैं। ऑन द राइट साइड you can see the track record of India in the climate change performance index। 2014 में 31 रैंक था, धीरे धीरे इंडिया का रैंक अच्छा होने लगा और अभी 2020 को 10th पोजीशन में रखा गया है। 2019 में 9th पोजीशन में था, लेकिन अभी थोड़ा नीचे आ गया 10th पोजीशन पर। ऑन द लेफ्ट साइड आप देख सकते हैं 2020 में कौन सा देश कौन सा रैंक पर है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में। पहले 1 2 3 रैंक पर कोई भी देश को नहीं रखा गया। इसका रीजन भी है, आप देख सकते हैं नीचे में, नो कंट्री परफॉर्म्स वेल इनफ इन ऑल 4 कैटेगरीज टू अचीव परफेक्ट स्कोर ऑन परफॉर्मेंस इंडेक्स। मतलब कोई भी देश कैटेगरीज को जो रखा गया था इस परफॉर्मेंस इंडेक्स के को बनाने के लिए, उसको कोई भी देश सेटिस्फाई नहीं कर पाया। तो ये सब को देखते हुए आप समझ सकते हैं कि हमारे देश इतना भी पीछे नहीं है क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने में। आपने क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया का रैंक कितना है ये तो आपने समझ लिया, लेकिन क्या आपको पता है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या होते हैं और इसको कौन पब्लिश करते हैं? वो हम इस स्लाइड के जरिए सीखेंगे। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स एक स्कोरिंग सिस्टम है जिसको जर्मन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है जर्मन वॉच, वो पब्लिश करते हैं। और इस क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में 57 कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं, इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन एंड आवर ओन कंट्री इंडिया। These 57 countries are responsible for 90% of the greenhouse gases। तो इसी की वजह से इन 57 कंट्रीज को क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के रिपोर्ट में रैंक करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में जिसका रैंक अच्छा है वो देश क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज हुज रैंक्स आर नॉट दैट गुड। ठीक है, तो इंडिया टॉप 10 कंट्रीज में से है जो अच्छा काम कर रहा है क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए। ये दिखा रहा है 2020 के क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स को पहली बार 2005 में पब्लिश किया था और इसको हर साल अपडेट करते हैं और यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में एनुअली पब्लिश करते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ रैंकिंग इज डन ऑन व्हाट बेसिस इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये रैंकिंग होता है
ऑन द बेसिस ऑफ दिस 4 कैटेगरीज। पहला है ग्रीन हाउस गैस इमिशन, जिसमें 40% वेटिंग है, रिन्यूएबल एनर्जी जिसमें 20% वेटिंग है, एनर्जी यूज जिसमें 20% वेटिंग है, और क्लाइमेट पॉलिसी जिसमें भी 20% वेटिंग है। इस 4 कैटेगरीज में कैसे परफॉर्म करता है एक देश, उसके हिसाब से उसको रैंक दिया जाता है। यह था आज के लिए। अगले संडे में एक ऐसा ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हुए। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।